अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला व मन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अज़ीज़ो, रमज़ान शरीफ का एक जो मकसद अल्लाह ताला ने बड़ा बयान किया है वो ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि हम मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए। तक़वे का माना जो है बड़ा मफ़हूम, बड़ा वाज़ेह, बड़ा लंबा। और तक़वा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मुयस्सर आ जाए, सुभान अल्लाह, उसके क्या कहें। ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, वमन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहू मख़रजा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई तक़वा अख्तियार करता है, तक़वे के रास्ते पे चल पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं, यजअल लहू मख़रजा, फिर हम उसके लिए रास्ते जो है वो खोल देते हैं। आज इमाम साहब ने सूरह अर्रहमान पढ़ी है पहली रकअतों के अंदर, और उसके अंदर भी ये है तक़वे के हवाले से बड़ी गुफ्तगू। तो फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फिर हम उसको वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते जो है वो खोल देते हैं। सीरिया के एक बहुत बड़े आलिम दीन का नाम था शेख अली तंतावी रहमहुल्लाह, बहुत अजीम शख्सियत थे। इनको फैसल अवार्ड भी दिया गया। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। मैंने बचपन में तो नहीं कहना चाहिए, अब यहाँ आने के बाद उनकी किताबें बड़ी शौक़ से पढ़ी, उनसे इस्तिफ़ादा भी किया, उनसे कालम भी लिखे। उन्होंने एक वाक़या बयान किया है तक़वे के हवाला से। वो कहते हैं कि दिमश्क में एक मस्जिद थी, उसका नाम था मस्जिद तौबा। मस्जिद तौबा क्यों रखी गई, एक अलग बात है कि वहाँ पे कभी कोई शराब खाना होता था। अल्लाह ताला ने किसी को तौफीक दी, उसने शराब खाना को उसने करा के ख़त्म करके उसको वहाँ पे उसने मस्जिद बना दी। उस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा रखा गया। कहते वहाँ पे एक आलिम दीन थे, उनका हल्का था। और पुराने ज़माने के अंदर क्या, हमारे अपने बचपन की बात है, हमें उसमें खुद हम भी शामिल हैं। उस ज़माने में इतनी दौलत तो होती नहीं थी। तलबा जो हैं उनके पास कहीं से कोई खाना वाने की चीज़ें आ गई, खा लिया, ना आई तो भूखे रह गए है। तो ये जो उस्ताद थे उनका हल्का था, लेकिन इज्जत थी, शहर के अंदर उनकी बड़ी शोहरत थी। लोग अपने मसाइल के हल के लिए उनके पास आते थे। उनका एक शागिर्द था। और याद रखिए कि मैंने उलमाए इकराम के अंदर, उलमा रब्बानी, उनके अंदर मैंने एक सिफ़त देखी है कि वो लोगों से मांगते नहीं हैं, हाथ नहीं फैलाते अपनी ज़ात के लिए। ये तालिब इल्म था, इसकी भी यही हालत थी, नानो नफ़का ख़त्म हो गया, एक दिन गुजर गया कुछ नहीं खाया, दूसरे दिन गुजर गया कुछ नहीं खाया। अब इंसान महमा कान कितना भी क्यों मजबूत एहसाब का मालिक क्यों ना हो, उसको 14, 15, 16 घंटे के बाद तो भूख लग ही जाती है। और अगर उसको एक दिन या 2 दिन गुजर जाए तो फिर उसकी हालत क्या होती है, उसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। उस तालिब इल्म ने सोचा, कहने लगा कि भाई बात यह है कि मेरी अब कैफियत ये है कि अब तो मैं चोरी करके भी खा सकता हूँ, हराम चीज़ें भी मेरे हलाल हो गई हैं, इसलिए कि पेट में कुछ नहीं गया है। खैर, दिल में ख्याल आया, अब क्या करूँ भाई, चोरी कर लूँ, कहाँ से चोरी करूँ, किससे चोरी करूँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था दिल में। ये उस ज़माने की बात है, आपको याद होगा पुराने ज़माने में घर जो थे वो साथ साथ मिले होते थे, उसकी छतें साथ साथ मिली होती थी। एक छत के ऊपर चढ़ते, मतलब मस्जिद की छत के ऊपर चढ़े तो साथ साथ कितने घर जो हैं वहाँ तक चले जाते थे। ये जो तालिब इल्म है जिसके मैं वाक़या आपको सुना रहा हूँ, मस्जिद की छत पे चढ़ा, अब एक तरफ वो चल पड़ा, वो साथ वाला घर था, दिल में ख्याल है ऐसे चोरी करूं,
दिल में ख्याल आ गया, तकवा आ गया, मैं दीन का तालिब इल्म है, मैं हमसायों की चोरी करूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। उसने उस घर को छोड़ा, अगले घर में चला गया। अच्छा ये घर किसका है? ये तो किसी यतीम का घर है। उसने कहा ये भी तकवे के मुनाफी है कि मैं किसी यतीम के घर में चोरी करूं। अगले घर में गया, बेवा का घर था, मस्कीन का घर था, वो एक एक घर को छोड़ता चला गया। उसके ऊपर कोई ना कोई इल्लत, कोई ना कोई चीज़ कि भाई ये मस्जिद के हमसाए हैं, मैं इनसे चोरी करूँगा कैसे। 2, 4, 10 घर छोड़ने के बाद एक घर के अंदर उसने झांक के देखा, घर में कोई नहीं है, सीढ़ियाँ थी, वो नीचे उतरा। अब उसको चूंकि भूख लगी हुई थी, वो सीधा किचन में गया। अब किचन में जाके उसने देखा कि चूल्हे के ऊपर हंडिया रखी हुई है। भूख लगी हुई थी बेपरा, बरसत कई दिन गुजर चुके थे। उसने ढक्कन उठाया, उसने झांक के देखा, बैंगन पके हुए थे। उसने, हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में उसको काट के पकाया जाता है, या बरसगीर के अंदर के अलावा वो पक्के पूरे, तो बैंगन पका हुआ था। उसने एक बैंगन जो है इस तरह उसको उठाया। उठाने के बाद उसने एक बाइट उसने ऐसे अपने दांतों के ऊपर रखा। अब जिस वक्त उसने वो बाइट लिया, अभी खाया निकला नहीं है, उसके ऊपर निशान पड़ गए। वो जो बैंगन था उसके ऊपर निशान पड़ गए। उसने दिल में आया, उसने कहा मैं दीन का तालिब इल्म और मैं चोरी करूं और चोरी के मैं चीज़ खाऊं। दिल में अल्लाह का खौफ, डर आ गया। उसने क्या किया, उसने वो बैंगन जो था वो निकाला और उसने दोबारा उसी हांडी के ऊपर रख दिया। ऊपर उसने ढक्कन दिया और छत के ऊपर चढ़ा, फिर वापस आके बैठ गया। अब इतनी देर में उस्ताद मोहतरम जो है वो बैठे हुए हैं। उसने देखा एक खातून बैठी हुई है एक मस्जिद के कोने में, और उसके साथ एक बाबा बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। जब उस्ताद के पास से लोग छट गए, लोग चले गए, तो वह खातून जो है वो उस आलिम दीन के पास जाती है। जाकर उसको कहने लगी कि मैं इस शहर में अजनबी, मैं बाहर से, मेरा खामद जो है वो कुछ अर्सा पहले फौत हो गया, उसने जायदाद में घर छोड़ा, और ये मेरा जो बूढ़ा है ये मेरा चचा है, ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा वारिस है, मेरा वली है। अब हालत यह है कि मैं जवान औरत हूँ और मुझे डर ये है कि अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे पास मैं जवान भी हूँ और उसके साथ मेरे पास मेरा घर भी है, तो मुझे डर है कि कहीं खुदा न खास्ता कोई मेरी इज्जत के ऊपर हमला ना कर दे। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि शहर के अंदर मैंने आपकी बड़ी शोहरत सुनी है, आप किसी जगह मेरा निकाह कर दें। अब वो जो उस्ताद मोहतरम थे उन्होंने कहा वे बाबा कौन है? उन्होंने कहा जी मेरा चचा है, तेरा वली है? उसने कहा मेरा वली है। अच्छा। उस्ताद मोहतरम ने इधर उधर नजर दौड़ा, और नजर किसके ऊपर पड़ी? ये जो तालिब इल्म है जिसने अभी थोड़ी देर पहले बैंगन को उसने बाइट लिया था, उसके ऊपर निशान पड़े थे। आवाज उसने कहा, पूछा उस्ताद ने, तुम्हारी शादी हुई है? उसके बाद मेरी कहाँ शादी होनी है? उसने कहा तुम्हारी शादी कर दूं? उसने कहा हुजूर मुझे शादी कौन देगा, मुझे कौन औरत देगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किसी को उसको महर कहाँ? उसने कहा कोई फिक्र ना करो। उस्ताद ने कहा महर मैं अपनी जेब से दूं। ये खातून बैठी हुई है, इज्जतदार है, अच्छी है, जवान है, मैं अगर तुम्हारे साथ इसका निकाह पढ़ा दूं? उसने कहा दूर क्या हो सकता है, ठीक है आप उस्ताद है मेरे, वालद की जगह है, मुझे मंजूर है। उस्ताद मोहतरम ने कुछ गवाहों को बुलाया और वहीं उसका निकाह पढ़ा दिया। अब निकाह पढ़ने के बाद क्या होगा, शरी उसकी बीवी बन गई। वो खातून उसे कहने लगी कि चलो। उसने कहा कहाँ चले? उसने कहा मेरे घर चलो, मेरा घर है अपना। और हाज़रीन किराम, नाज़रीन किराम, आपको ये ताज्जुब होगा कि उस खातून ने उसका हाथ पकड़ा और उसको कहाँ लेके गई? उसी घर में लेके गई जिस घर में उसने वो बैंगन को बाइट लगाया था। वो जिस वक्त वहाँ पे गई उसको बैठाया, 4 बजे में बैठे। उसने कहा मेरे सरताज
भूख लगी है तो मैं खाने के लिए कुछ चीज लेके आऊं? उसने कहा भूख तो लगी हुई है। वो किचन के अंदर गई, उसने ढक्कन उठाया और उसने बैंगन को देखा, उसके ऊपर दांतों के निशान लगे हुए थे। कहने लगी अरे ये कौन है जिसने इसको निगला भी नहीं है, खाया भी नहीं है, उसके दांतों के निशान लगे हुए हैं। और उधर उस तालिब इल्म की कैफियत ये कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा फिक्र न करो, मैं तुम्हें बताता हूं कि यह कहानी क्या है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसको वहां से रिज़्क़ देते हैं जो तकवा, जो खौफ खुदा, अल्लाह का डर जिसके ज़हन में होता है, अल्लाह ताला जो है उसको वहां से देते हैं। मिन हैसु ला यहतसिब, जो उसके वहमो गमान के अंदर भी नहीं होता। उसने कहा ये बाइट लगाने वाला मैं था, लेकिन अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उसने मुझको मजबूर कर दिया कि मैंने इसको वहीं छोड़ दिया। उस खातून ने कहा कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मुत्तकी इंसान को कभी उसको खाली नहीं छोड़ते। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए तकवा शैतानी रास्ते बेशुमार हैं, उसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर हलाल और हराम के हवाले से शैतान हमें कहता है कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है जी। और जी सारी दुनिया खाती है, हम भी अगर खा लेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है। सारी दुनिया फराडी है, सारी दुनिया धोखा देती है। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ के हवाले से हदीस पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, फरमाया मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदा तआमहु व शराबहु। जिसने रोज़ा रख के भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा, फ्रॉड लगाना नहीं छोड़ा, जिसने लोगों को धोखा देना नहीं छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप बाजार के अंदर गए तो वहाँ पे ढेर लगा हुआ था, रात को बारिश हुई थी, अनाज का ढेर लगा हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा नौजवान बैठा हुआ है उसकी हिफाजत के लिए, या उसका मालिक बैठा हुआ है वो ढेर का। आपने अपना दस्ते मुबारक उसके अंदर डाला। अब अंदर देखा तो दाने जो थे वो गीले थे, ऊपर जो देखा तो ऊपर खुश्क थे। आपने फरमाया मा हाज़ा ताम, मा हाज़ा या साहिब ताम, भाई ये क्या है कि ऊपर दाने जो हैं वो खुश्क हैं, अंदर जो है वो गीले हैं। कहने लगा अल्लाह के रसूल रात को बारिश हुई थी तो मैंने जो गीले दाने थे वो अंदर कर दिए, जो खुश्क थे उनको ऊपर डाल दिया ताकि मिल मिला के ये सारी हर चीज फ्रोक हो जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने उसको ये नहीं है कि डांटना शुरू कर दिया, आपने उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आए, कोई जुर्म नहीं, आपने सिर्फ दो लफ्ज कहे, इतना लफ्ज। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना। आपने फरमाया कि जिसने धोखा दिया उसका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। इत्तकिल्लाह हैसुमा कुन्त। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, तकवा को अख्तियार करो जहां पे भी हो, जिस मुकाम पे भी हो। रमज़ान का महीना और रमज़ान के महीने के रोज़े जो हैं वो हमसे क्या कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये तकवा, ये खौफ खुदा, ये अल्लाह का डर। और अजीज़ों, इस महीने के अंदर, वैसे भी आम दिनों के अंदर भी एक मुसलमान किसी के साथ धोखा नहीं करता। मैं अगर अपने ज़ाती वाक़यात अगर आपको सुनाना बयान करना शुरू करूँ तो कई ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हैं। मैंने देखा है कि आदमी जिस वक्त खौफ खुदा, डर, सीधे रास्ते पे होता है, फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है, मोमिन किसी को धोखा नहीं, ये नहीं है। हमारे यहाँ बात कहते हैं, एक मिसकंसेप्शन वो कहते हैं जी अच्छा जी मुसलमान को तो धोखा नहीं देना है लेकिन काफिरों को धोखा दे देना। नहीं, कतई गलत बात है। अगर मुसलमान को धोखा नहीं देना है तो काफिर को धोखा भी नहीं देना है। ये नहीं हो सकता है कि हम मुसलमान को तो धोखा ना दें लेकिन काफिरों को, गैर मुस्लिमों को धोखा दें। नहीं, ये कानून जो है ये सबके लिए बराबर है। इसके अंदर हमारी जो तालीमात हमें दी गई हैं वो ये है कि तकवे के तकाज़े ये हैं, मुसलमान है, काफिर है, कोई भी है, हमने अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह का मुराकबा, तकवा क्या है?
तकवा ये है कि अल्लाह मुझको देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उन्होंने जिस चीज़ों के साथ मना किया है, और ख़ास तौर पर मैं ये बात कहूँगा, बदकिस्मती से हमारी जहाँ अखलाकियात, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, देखिए जहाँ तक फ़राज़ का तल्लक है 5 अरकान हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन उससे हट के क्या हमारा अखलाक, क्या हमारा दीन ये हमें इस बात को इजाज़त देता है कि हम दूसरे के साथ फ्रॉड करें? आज हमारी बात पर और जी सारे फ्रॉड लगाते हैं, सारे धोखा देते हैं, भाई सारे लगाते हैं, सारे खुदा न खास्ता वो जहर खा रहे हैं तो हम भी जहर खाएं, दूसरे जो है वो जहन्नम में डाल जा रहे हैं, हम भी जहन्नम में जाए? नहीं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, हमने देखा कि जो अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह का डर जो सीधी राह पे चलता है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, ये उन्होंने बताया है, ये उनकी तालीमात हैं, हमने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो फिर क्या होता है? फिर मेरे अजीज़ों, दुनिया के अंदर वो उसको इज्जतें मिलती है, वो मुकाम मिलता है कि आदमी उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। तकवा के हवाले से कितनी ही बातें हैं, कितनी ही हमारे सामने। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं इंशाअल्लाह वक़्त के साथ साथ हम ये इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। 2 दिन के बाद जुमेरात को इंशाअल्लाह, आपको याद है अफ्तारी है हमारी इंशाअल्लाह, नीचे बेसमेंट है और उसमें आम दावत है। सब इज़्निल्लाह ताला हमारे साथियों ने बंदोबस्त कर लिया है इंशाअल्लाह। आप में में से अगर कोई चीज़ लाना चाहे इजाज़त है, लेकिन इसलिए ना आए कि हाँ जी हम तो कुछ चीज़ दे के नहीं जा रहे हैं तो वहाँ कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। असल में देखिए मेरे नज़दीक ये भी दीन का एक हिस्सा है। हम एक दूसरे के नामों से वाकिफ़ नहीं हैं, बाद का शक्लों से भी वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन मेरा और आपका रिश्ता क्या है, आपका आपस में रिश्ता क्या है? हम मुसलमान हैं, अल्लाह का एहसान है, हमारी ज़ुबान एक है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये मोहब्बत, ये प्यार, और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मैं बताऊँ फजर की नमाज के बाद आपके जो मामूलात थे उनमें ये भी होता था कि आप अशराक तक तो आप बैठते थे, आप जिक्र अज़कार करते थे, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हाँ भाई ले आओ दस्तरखान। वही मस्जिद नबी के अंदर दस्तरखान बिछ जाता था, कोई रात के बचे खुजे, कुछ खजूरे, कोई हाँ जी कोई पनीर, कोई टुकड़े रोटी के, वो सारा जो है वो वहाँ पर बिछ जाता, सब मिलके खाते हैं। और वहाँ पर खुशतबी भी होती थी, आम जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं खुल में की बातें होती थी, ज़माने जाहिलियत की बातें, हल्की फुल्की जो है जिसको गुफ्तगू हम कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक भी हो रहा है एक दूसरे के साथ। इस्लाम ये नहीं है कि वो भी सिर्फ हर वक्त संजीदगी तारीख है, नहीं, शेर व शायरी भी होती थी, गुफ्तगू होती थी, एक दूसरे को लतीफ़, एक दूसरे का बातें की जाती थी। शाम के वक़्त ये मनाखा, ये एक जगह थी, आज भी उसका सूख मनाखा आज भी जगह वो मौजूद है मदीना शरीफ के अंदर। आपको जगह तो नहीं ना बदल जाती। अगर आप बाब मलक फ़हद ऐसे आपके सामने है तो उसके राइट तरफ एक बहुत बड़ा, अब तो बहुत बड़ा वो ज़ाहिर बात है कि हाईवे बन चुकी है वहाँ पर, ये बहुत बड़ी खुली जगह थी, यहाँ पे बाकायदा बाज़ार भी था। और उसके साथ साथ ये है असर की नमाज के बाद नौजवान वहाँ पे आते, तलवारें लेके आते, आपस में मुकाबले होते, हाँ जी घुड़सवारी के मुकाबले होते, जो बड़े बड़े होते थे ना पहलवान या उस्ताद, वो एक दूसरे को दौ पेश सिखाते। ये जो हम किताबों के अंदर वाक़यात पढ़ते हैं कि जी सहाबा कराम वहाँ पे मैदान के अंदर गए, हाँ जी उन्होंने जाके तलवार चलाई और उसको जाके तय तय कर दिया, कत्ल कर दिया, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होती थी। ऐसी थोड़ी है कि दुश्मन ये था ना कि चूड़ियाँ पहन के आया होता था। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, इमाम साहब जो हैं उनको मैंने देखा, हमारे बच्चे जो थे वो माशाल्लाह सलाम कर रहे थे, तो मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया और इंशाल्लाह उसके साथ हम बात को ख़त्म करेंगे। और ये है हमारी तारीख़ बड़ी खूबसूरत है। उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीदाद भाई थे, उनका नाम था ज़ुबैर इब्न अव्वाम, अशरा मुबशरा। उनके बेटे थे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जो हैं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे थे। अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी थी। कौन उनका नाम बताएगा? चलो भाई जरा थोड़ा सा, शाबाश, गुड, आप तो बहुत बड़े आलम हैं। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला, ये उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी। किसकी? हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की।
ان کے ہاں مکہ مدینہ شریف کے اندر پہلا بیٹا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ یہودیوں نے بدبختوں نے مشہور کر رکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہے ان کے اوپر ہم نے جادو کر دیا، اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی۔ اور واقعی ہوا بھی ایسے ہی کہ کچھ عرصہ تک مسلمانوں کے ہاں کسی کا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اگر کوئی بیٹا پیدا بھی ہوا فوت ہو گیا، ناقص تھا وغیرہ وغیرہ۔ پہلا بچہ پیدا ہوا جو بالکل تندرست تھا، صحیح سالم تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی غیر معمولی خوشی ہوئی، نواسا تھا اور پہلا نواسا ان کے ہاں ہوا تھا۔ انہوں نے عبداللہ کو اٹھایا ہوا اور مسلمان جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہوئے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عبداللہ وہ خوش قسمت ہے کہ سب سے پہلی خوراک جو عبداللہ کے پیٹ میں جاتی ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریق مبارک، آپ کا لعاب دہن وہ عبداللہ کے پیٹ میں جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گٹی دی اور اس کا نام رکھا عبداللہ۔ یہ عبداللہ جب بڑا ہوا، بچپن سے میں اس کو کہا کرتا ہوں یہ جماندرو لیڈر تھا۔ اس میں کیا کیا؟ ذرا تھوڑا سا جیسا یہ بچہ ہے، ذرا سا 7-8 سال کی عمر میں اس نے محلے کے بچوں کو اکٹھا کیا۔ پتہ کیا کہتے ہیں عبداللہ محلے کے بچوں کو کہنے لگے بات سنو یار، لماذا ما نبائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح بڑے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیوں نہ بیعت کریں؟ بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے محلے کے بچوں کو اکٹھا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا ہے جی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ عبداللہ بن زبیر ان کی قیادت کرتے ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا۔ اب دوسرے بچے جو ہیں وہ تاریخ کے اندر آتا ہے، کوئی شرما گیا، کوئی ادھر آ گیا، ادھر بھاگ گیا، لیکن یہ عبداللہ جو ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جس طرح بڑے آپ کی بیعت کرتے ہیں ہم آپ کی بیعت کیوں نہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ستیہ تک، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا دست مبارک اس طرح آگے بڑھایا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اور یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ نے پتا کیا فرمایا؟ ہمارے ہاں نا ایک مثال مشہور ہے، کسی باپ بڑا آدمی بچہ ہونا کوئی اچھا کام کرے نا، کہتے ہیں یار تو اپنے باپ سے کیا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے نا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیم لفظ استعمال کیے، آپ نے فرمایا انت ابن ابی، تو اپنے باپ ہی کا بیٹا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح تیرے باپ کے اندر بہت بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑا قابل ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا شیر دل ہے، ذہین ہے، فتین ہے، اسی طرح تیرے اندر بھی خوبیاں ہے، انت ابن ابیک۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی جس وقت امام صاحب کے ساتھ ہمارے بچے جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے تھے، تو مجھے عبداللہ بن زبیر یاد آ گئے۔ میں نے کہا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بڑی روشن مثالیں چھوڑی ہیں۔ آج رمضان کی اس مبارک رات کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان صحابہ کرام کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے دین کی روشن راہیں جو ہیں ہمارے لیے مزید روشن کی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر تقویٰ اور ہمارے اندر رمضان شریف کی جو صفات ہیں ان کو پورا داخل کرے اور رمضان کے مہینے سے ہمیں پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔